हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में अच्छे से जान रहे थे। जहां पर हमने जाना था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। अगर कल की वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, तब जाके आगे क्लास आपको समझ में आएगी। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें रह गए हैं, उसको हम पहले कवर कर देते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सीखने वाले हैं, यानी कि आप सीखोगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि रेशनल नंबर्स के बारे में अगर हम जानेंगे ना, तो रेशनल नंबर्स क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही अच्छे से आज की क्लास में आप सीख जाओगे। रेशनल नंबर को अगर हम हिंदी में बात करें ना, तो हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या क्या होती है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी बात हो रही है कि रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्या की, तो एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएँ, ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख पाए। अब पी वाई क्यू क्या है? एक भिन्न का रूप है, एक भिन्न का रूप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, अगर हम परमेय संख्या की बात करेंगे ना, तो ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे हो, और यहाँ पर हमारे पी और क्यू है क्या, आप कहोगे पी और क्यू की बात करेंगे ना, तो पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स नंबर हैं, यानी कि पूर्णांक नंबर है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यहाँ क्यू की जो वैल्यू है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगी। किसी का हर अगर जीरो होता है तो उसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, यानी कि परमेय संख्या की बात करेंगे ना, तो ऐसे समूह जो होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, यहाँ पर पी और क्यू हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक नंबर हो। पूर्णांक के बारे में आपने कल अच्छे से समझ ही लिया था ना। और साथ ही साथ क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमारा कहलाता है परमेय संख्या। लेट से अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेट से आप मुझे बताओ, क्या 1/2 जैसे लिखा है, 1/2 क्या हमारी परमेय संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल। एक हमारा देखो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। 2 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, समझ रहे हो, 2 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। साथ ही साथ हमने बोला है कि पी और क्यू कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ देखो पी और क्यू दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी शर्त ये है कि क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो क्यू है कितना, 2 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1/2 जो है ना, वो हमारी परमेय संख्या है। जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा माइनस का 1/4 लिखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ -1 है क्या? आप कहोगे पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? आप कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है, आपको क्या होना चाहिए, पी और क्यू जो होने चाहिए वो पूर्णांक होने चाहिए, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होने कैसे चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और साथ ही साथ क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। आप मुझे तो -1/4 जो लिखा है, यहाँ माइनस क्या है, नेगेटिव पूर्णांक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है, समझ गए। और यहाँ 4 क्या है, आप कहोगे ये भी इंटीजर्स है, यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखो पी और क्यू कैसे हो गए, आप कहोगे पी और क्यू जो है वो हमारे कैसे, आप कहोगे इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। साथ ही साथ क्यू की बात करेंगे ना, क्यू हमारा क्या है, जीरो नहीं है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 4। तो -1/4 जो होगा वो हमारा क्या होगा, आप कहोगे रेशनल नंबर होगा, यानी कि परमेय संख्या होगी। जैसे मैंने बोला, आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ लिखो, देखो जैसे लिखा है जीरो। अब जीरो देखो क्या रेशनल नंबर होता है? आपको बिल्कुल होता है। आप देखो जीरो क्या है हमारा, जीरो एक इंटीजर नंबर है, ये पॉजिटिव भी है और ऋणात्मक भी, जीरो इंटीजर नंबर है। अब जीरो में अगर हम थोड़ी देर के लिए भाग करते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, रहेगा तो जीरो जीरो। यार देखो यहाँ पर 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी एब्सोल्यूट नंबर है, जैसे यहाँ लिखा 3, तो 3/1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 0/1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 1 हमारे क्या है, आप कहोगे इंटीजर्स नंबर है, समझे। साथ ही साथ क्यू हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो हमारा कैसा है, परमेय संख्या है। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने बोला माइनस का 22 बटे मान लो 25 लिखा है, ठीक है। आप मुझे तो -22/25 कैसी संख्या, आप कहोगे परमेय संख्या, बिल्कुल। ये देखो 22 माइनस का 22 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये 25 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। साथ ही साथ P अपॉन क्यू के रूप में है, और P और Q की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर नंबर है। और साथ ही साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, Q कितना है, आप कहोगे 25 है।
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि -22/25 जो है ना वो क्या है, परमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा -3, यहाँ लिखो +3/-7 लिखा है। आप मुझे तो ये क्या परमेय संख्या है? आपको बिल्कुल प्लस का जो 3 है वो क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और क्यू क्या है, आप कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें पता है ना पी और क्यू कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। साथ ही साथ क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो क्यू है कितना, आप कहोगे -7 है, 0 तो है नहीं। इसका मतलब प्लस का 3/-7 जो होगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगी। इतनी बात समझ गए। तो परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो, जहां पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, साथ ही साथ क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारे कहलाते हैं परमेय संख्या। इतनी बात समझ गए, नोट कर लीजिए, फिर हम परमेय संख्या को आगे को मूव करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं, फिर आगे अभी हम परमेय संख्या जो है ना वो खत्म नहीं हुई है। अभी आगे जो सवाल बनते हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने बोला कि एक रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट और ये होता है कि आपको पी बाई क्यू फॉर्म में होनी चाहिए, साथ ही साथ क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर सीखने वाली है कि परमेय संख्या कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, जैसे मैंने बोला रिपीटिंग या हम बोले अथवा बोलते हैं रिकरिंग। आपके सामने एक नया वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। रिकरिंग डेसिमल यानी कि अगर मैं कह सकता हूं कि हिंदी में आवर्ती दशमलव के बारे में बात करेंगे। आवर्ती दशमलव, तो आवर्ती दशमलव क्या होता है अभी हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आवर्ती दशमलव की बात करेंगे ना, तो आवर्ती दशमलव कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, परमेय संख्या ही होती है हमारी। कभी भी आपके एग्जाम में आवर्ती दशमलव यानी कि रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल की बात करेगा ना, और पूछा जाए कि कौन सी परमेय संख्या है, आपको दिख जाए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, तो ये हमारी कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। समझे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रेशनल नंबर के बारे में कभी भी बात करोगे ना, तो ये कैसा होता है, इसका जो रूप होता है वो कभी ना कभी कैसा होता है, शांत होता है, हमेशा शांत होता है। कुछ ना कुछ करके हम इसके रूप को शांत कर देते हैं। इतनी बात समझ गए। ये हम कहें इसकी जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू के रूप में देता है। अगर आप दो बातें ध्यान रखोगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रेशनल नंबर्स जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका जो रूप होता है वो शांत होता है और फिक्स वैल्यू देता है। अब इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर होते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, आवर्ती दशमलव से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। आपसे पूछ दिया जाए, आपको आवर्ती दशमलव दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये परमेय संख्या है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आवर्ती दशमलव की बात करेंगे तो हमेशा परमेय संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ रिपीटिंग डेसिमल, इसकी परिभाषा ये है कि दशमलव के बाद एक या एक से अधिक नंबर की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे हमने बोला कि दशमलव के बाद जैसे लिखा है आप 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 इस टाइप के नंबर्स लिखे हैं। जैसे हमने बोला कि दशमलव के बाद 3, 4, 3, 4, 3, 4, मतलब कि इस टाइप के नंबर एक या एक से अधिक नंबर्स की रिपीटिंग होती है दशमलव के बाद। तब इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्ती दशमलव बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद एक या एक से अधिक नंबर बार बार लगातार रिपीट होते जा रहे हैं ना, तो इस टाइप का जो कनेक्शन बनता है वो हमारा कहलाता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। समझ गए। अब इस टाइप का कनेक्शन कैसे आता है आप मुझे बताओ। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए लिखा 1/3, 1/3 आपको पता पी अपॉन क्यू के रूप में है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, क्यू हमारा 0 नहीं, इसका मतलब ये जो है वो हमारी परमेय संख्या है। अब 1/3 को थोड़ा देर के लिए काटो आप, अगर आप काटोगे तो दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर एक बच्चे का दशमलव लगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9। ऐसे काटते काटते आप परेशान हो जाओगे, लेकिन 1/3 को काट नहीं पाओगे कभी भी। एक चीज ट्राई कर लेना आप मुझे तो क्या लिखा है 1/3 को आप 0.3333 लिखते चले जाओगे। आप मुझे तो जब भी रिपीटिंग नंबर यानी कोई नंबर जो रिपीट होता जाता है बार बार हमेशा रिपीट होता जा रहा है, तो इस नंबर को एक फिक्स पैटर्न में लाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं बार सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर लगाया जाता है जो नंबर रिपीट होता जा रहा है। जैसे 0.33 रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको हम एक फिक्स वैल्यू मानने के लिए 0.3 बार लगा देते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आप मुझे तो 0.3 बार क्या है हमारा परमेय संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि 0.3 बार जो आया वो कहाँ से आया, आप कहोगे 1/3 से आया, और 1/3 है क्या, आप कहोगे पी बाई क्यू रूप में है, जहाँ पर क्यू हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आवर्ती दशमलव जो होंगे वो हमारी परमेय संख्या होंगी, क्योंकि हम आवर्ती दशमलव को हम पी बाई क्यू फॉर्म में बना सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो शांत होगी, यानी कि हम इसकी फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसकी आप वैल्यू फिक्स कर सकते हो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, परमेय संख्या
होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मानो लिखा है कि 4/9 लिखा है, 4/9 को काटोगे आप, मुझे तो दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40 होगा, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, काटते काटते परेशान हो जाओगे, लेकिन ये कटेगा नहीं। अब 0.444 कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, आप कहोगे 0.44 नंबर रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.4 जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। यही हमारा बार की जो कंडीशन होती है ऐसी होती है, जो बार किसके ऊपर लगता है, इसका मतलब ये नंबर जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, जब तक आप काटते हुए थकोगे नहीं। इतनी बात समझ गए आप। मुझे तो 0.4 बार आपके एग्जाम में दिया जाए, आपसे पूछा जाए क्या ये परमेय संख्या है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि 0.4 बार जो है वो 4/9 का ही रूप है, और 4/9 क्या है, p/q फॉर्म में है, जहाँ p और q हमारे इंटीजर्स हैं और q हमारा जो है 0 नहीं है। समझ गए ना। तो जब भी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल की बात करेंगे, आवर्ती दशमलव की बात करेंगे, तो वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, परमेय संख्या होती है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखना ध्यान से, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग की बात करेंगे और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आई होप आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इतनी बात समझ गए। आप मुझे बताओ, इतनी बात जब आपने समझ ली है ना, तो आप क्या करोगे। जैसे मैंने बोला कि आवर्ती दशमलव जो होता है बच्चा, बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला जो टाइप होता है वो होता है प्योर रिकरिंग, यानी कि प्योर रिकरिंग, या आप बोल सकते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि शुद्ध, प्योर को बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव होता है। अब ये शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो दशमलव के बाद रिपीट होते जाते हैं कंटिन्यू। आप मुझे जैसे यहाँ 0.3333 लिखा जा रहा है, 0.3333 लिख रहा है, या बोले 0.434343, या हम बोले 0.467 ये चलते चले जा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म तक, जहाँ तक आप काट ना पाओ, समझे। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो दशमलव के बाद रिपीट होते ही होते हैं, इनको हम बोलते हैं शुद्ध रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलते हैं। इन नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ देखो 4343 रिपीट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे 0.43 बार लगा देंगे। यहाँ देखो 467 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 0.467 के ऊपर बार लगा देंगे। नीमा समझ गए। इस टाइप के नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपके सामने कंफ्यूजन ये आया कि हम 0.3 बार जो लिखा है ना, इसको हम परमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहला कंफ्यूजन यही आया। तो प्योर रिपीटिंग डेसिमल जब भी आपके एग्जाम में दिया जाए और आपसे बोला जाए कि यह परमेय संख्या है और है, तो कैसे हम इसको दर्शाएंगे, आप मुझे तो कुछ नहीं करना। यहाँ देखो दशमलव के बाद क्या लिखा, 0.3 बार लिखा है। कितने नंबर के ऊपर बार लिखा, आपको एक नंबर के ऊपर बार लगा है। तो 0.3 बार को आप क्या लिखोगे, आप सीधा 3 लिखना, सीधा 3 लिखना। और एक अंक के बाद बार लगा है तो हर में क्या लिखना, जब एक अंक बाद बार लगा है तो हर में एक बार 9 लिखना। देखो 3/9 क्या होगा, आपको 1/3 होगा। अब 1/3 को काटोगे तो 0.3 बार मिलेगा, आपको काट के देख लेना। 1/3 जो है वो हमारी क्या है, परमेय संख्या है। जैसे यहाँ 2 अंक के बाद बार लगा है, जैसे यहाँ लिखा 0.43 बार लगा है, ठीक है, 2 अंक बाद बार लगा है, तो आप 2 नंबर के बाद ऊपर बार लगा है तो आप कुछ नहीं करना, सीधे 43 लिखना, दशमलव भूल जाना, 43 लिखना। 2 अंक बाद बार लगा है तो नीचे 2 बार 9 लिखना है बस। 43/99 जो होगा वो परमेय संख्या होगी। देखो p/q के रूप में है, यहाँ q हमारा 0 नहीं है, तो ये इसका मतलब ये परमेय संख्या है। जैसे यहाँ 0.467 बार लिखा है तो यहाँ देखो कितने नंबर के ऊपर बार लिखा है, आपको 3 बार, यानी कि 3 नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। तो कुछ नहीं लिखना, सीधे 467 लिखना, और अपान में 3 नंबर के ऊपर बार लिखा तो 3 बार हर में 9 लिख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि p/q फॉर्म में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला टाइप आपको समझ में आया। रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल यानी कि शुद्ध आवर्ती दशमलव। अब शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, जो कि दशमलव के बाद में रिपीट होते हैं, चाहे वो 1 नंबर रिपीट हो, चाहे 2 नंबर, चाहे 3 नंबर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन दशमलव के बाद में कंटिन्यू नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, उनको बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात समझ गए। जैसे आप मुझे तो दशमलव के पहले कोई नंबर दिया गया, जैसे यहाँ लिखा 2.3 बार लिखा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं। अब देखो 2 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस में 0.3 बार को हम प्लस 0.3 बार लिखेंगे। देखो 2 में अगर हम बीच में प्लस लगा देते कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 2 + 0.3 बार क्या होता है, 2.3 बार होता है। इतनी बात समझ गए ना। अब 0.3 बार को हमें को निकालना आता है, कैसे करेंगे, 2 + 0.3 बार का मतलब 3/9, क्योंकि एक बार लगा ना, 9 करेंगे यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। 7/3 यानी कि ये देखो
परमेय संख्या है, पी वाई क्यू फॉर्म में है। कहने का मतलब ये वो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कैसे होते हैं, परमेय संख्या होती है। तो आंख बंद करके भरोसा कर लेना, ये सब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, इसको नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो दूसरा टाइप होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल हो गया पहला टाइप। अगर हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ दूसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब ये मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या होता है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं होता। दशमलव के बाद में मान लो कोई नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यू नंबर रिपीट नहीं हो रहे। जैसे यहाँ 0.2 फिर लिखा 3 3 3 3 3 3, इस टाइप से नंबर लिखे। यहाँ देखो 3 रिपीट हो रहा, 2 नहीं रिपीट हो रहा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि मिश्रित आवर्ती दशमलव बोलते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाएंगे ना, 0.23 बार लगाएंगे, समझ गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे परमेय संख्या में बदलेंगे, आप कहोगे देखो दशमलव बाद क्या लिखा, 0.23 बार लिखा है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 23। अब एक चीज ध्यान रखना, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको हम घटा देंगे। अब देखना अपॉन में क्या करना, आप कुछ नहीं करना, 1 के ऊपर बार लगा है तो आप लगाओगे 9, और कितने ऊपर बार नहीं लगा, आप कहोगे 2 के ऊपर बार नहीं लगा। जब बार नहीं लगा तो उसको हम 0 से डिनोट करेंगे। तो 23 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 90। अब काटा पीटी करोगे, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 90 होता है, 3 तिरका 9 होता है ना। 7 बटे 30 क्या है, आप कहोगे परमेय संख्या पी वाई क्यू फॉर्म में, यहाँ पर क्यू हमारा 0 नहीं है। तो समझ में आया मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या होता है, ऐसे नंबर दशमलव के बाद में जो कुछ ही रिपीट होते हैं, सारे रिपीट नहीं होते। जब सारे रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल, या हम कह सकते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलते हैं। इतनी बात समझ गए। जैसे आपके सामने ये लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा 0.23, अब मान लो 6 7 6 7 6 7, इस टाइप से नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, आप कहोगे 67 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 2 3 लिखेंगे, पूरा पहले पूरा नंबर लिखेंगे 2 3 6 7। अब इसमें घटाएंगे क्या, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे वही घटाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो ध्यान से। अपॉन क्या करेंगे, आप देखो यहाँ 0.67 बार लिख सकते हैं ना, 2 के ऊपर बार लगा तो अपॉन लिखेंगे 99, जितने ऊपर बार लगता है उतने नीचे 9 लिखते हैं। कितने के ऊपर बार नहीं लगा, आप कहोगे 2 के ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको लगाएंगे 2 0 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको परमेय संख्या दे देगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल की बात हो रही होगी ना, तो वो सारे नंबर्स वो होते हैं हमारे परमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ गए, सारे नंबर कैसे होते हैं, परमेय संख्या होती है। यहाँ परमेय जो आवर्ती दशमलव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके सामने एक चीज़ और दिखती है, जैसे मैंने लिखा 2 पॉइंट, जैसे हमने लिख दिया दशमलव के बाद की बात कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। जैसे लिखा 2.3443, ऐसे लिखा है, चलता चला जा रहा है। तो आप मुझे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.343 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो वही कहानी, दशमलव के पहले क्या है 2 है, तो 2 को हम लिखेंगे, दशमलव की जगह पर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं 0.343 के ऊपर बार है, तो हम इसके ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो 43 लिखा है और किसके ऊपर बार नहीं लगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता इसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन रिपीटिंग में हम इसको घटा देते हैं। घटा दिया, अपॉन में क्या होगा, देखो दशमलव कहानी खत्म हो जाती है जब एब्सोल्यूट नंबर में लिखते हैं। अब देखो किसके ऊपर बार लिखा, 2 के ऊपर बार, तो 2 99 लगाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको 0 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो ना, वही देखो हमारा परमेय संख्या निकल कर आ जाएगी। इतनी बात समझ गए। तो मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्चुअली होता क्या है, वो हमारी परमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ गए। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। बेसिकली रेशनल नंबर को ही बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ हमारा क्यू हमारा 0 नहीं होता है और पी और क्यू हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कहीं भी अगर रिकरिंग डेसिमल आ जाए ना, रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव जो आ जाए ना, तो आंख बंद कर भरोसा कर लेना कि वो जो होता है वो हमारा कैसा होता है, परमेय संख्या होती है। इतनी बात समझिए। परमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू जो है ना वो हमारा कैसा है, आप कहोगे इंटीजर्स नंबर है, या धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। और क्यू की बात करेंगे तो क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ गए। पी और क्यू जो है वो हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स नंबर है। कंफर्म बात। और रिकरिंग डेसिमल भी हमारी कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। समझ गए ना बात को। अब हम इसके अपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, आगे की कहानी को मूव करेंगे। तो आगे की कहानी जो आती है आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का भाई जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे ना, तो इरेशनल नंबर्स यानी कि हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं अपरमेय संख्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। समझ गए।
अपरमेय संख्या बोलते हैं। अब ये अपरमेय संख्या क्या होती है, बहुत ही आसान है, आपने रेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे समझ लिया। तो ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर ना हो वो हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ ऐसे नंबर्स जिनकी हम PYQ फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसे नंबर्स जिनको हम PYQ फॉर्म में ना लिख पाए वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ इनका जो रूप होता है वो कैसा होता है, अशांत होता है, और ये फिक्स वैल्यू नहीं देते हैं, ये फिक्स वैल्यू नहीं देते। फिक्स वैल्यू का मतलब ये है इनके हम रूप में ना व्यक्त कर पाएँ। तो हमेशा दो बातें ध्यान रखना, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम PYQ फॉर्म में ना लिख पाएँ, और या हम कहें ये इनका जो रूप होता है वो अशांत होता है, या हम इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, समझे, फिक्स वैल्यू के फॉर्म में हम ना लिख पाएँ। तो ऐसे सारे नंबर्स जो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि अपर में संख्या कहलाती है। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ ये नंबर्स जो है रेशनल है कि इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल आपको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता पाई। पाई की वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है, तो पाई हमारा कैसे अपर में संख्या है। एक हमारा लॉग में बेस होता है ई, तो ई की वैल्यू क्या होती है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि ई हमारा बता दो कि यह अपर में संख्या है कि पर में संख्या, तो ई की वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है, तो ई भी हो गया। जैसे हमने बोला √2 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, समझे। ऐसे ही हमने बोला √3, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है फिक्स पैटर्न पर नहीं मिलती है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे अपर में संख्या बोलते हैं। पाई की जगह पर कभी भी एग्जाम में 22/7 भी आ जाता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। पाई की वैल्यू अगर 22/7 है ना, तो आप ये मत कहना कि ये PYQ फॉर्म में है, क्यू हमारा 0 नहीं है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ अलग मिलती जाएगी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिलता है। कभी भी आप एग्जाम में सॉल्व करना 22/7 को काटा पीटी करोगे तो फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। अभी तक पाई की वैल्यू खोजी जा रही है, एकदम फिक्स नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब पाई, ई, √2, √3 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना वो हमारे कहलाते हैं अपर में संख्या कहलाती हैं। बड़ी मोस्ट एग्जांपल है, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता कि बताओ पाई हमारा रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, बताओ 22/7 हमारा रेशनल नंबर है कि रेशनल, बताओ ई हमारा रेशनल है कि रेशनल नंबर है, बताओ √2 जो है वो पर में संख्या है कि अपर में संख्या। अब देखो रूट देख के आप ये मत कहना कि वो अपर में संख्या। जैसे हमने यहाँ लिखा अंडर रूट, मान लो यहाँ 16 लिखा है, आप मुझे तो अंडर रूट 16 लिखा, क्या ये पर में संख्या है कि अपर में संख्या है। आपको कि अंडर रूट 16 को तो मैं तोड़ सकता हूँ ना, अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, यानी कि बाहर जो निकल कर आएगा वो कितना का 4। अब 4 अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ। ये देखो PYQ फॉर्म में है, और P और Q हमारे इंटीजर भी है, साथ ही साथ Q हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब √16 तो हमारा पर में संख्या है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आप ये मत कहना कि रूट देख के हम कहीं कह सकते हैं कि अपर में संख्या, ऐसा नहीं है। रूट के भीतर ऐसी वैल्यू दी जाए जिसको हम निकाल ही नहीं सकते हैं ना, जिसका कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं हो, तो हम ऐसी टाइप की संख्या को बोलते हैं अपर में संख्या। कंफर्म हुई ना बात, पूरा क्लियरिफाई हो गया ना। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा, मुझे तो ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा समझाया ही है कि आप लोग सब कुछ सीख गए होंगे। इतनी बात समझ गए। सब कुछ सीखने के बाद में अब हम आगे की कहानी को मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपने रेशनल नंबर सीख लिया और इरेशनल नंबर सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मान लो रियल नंबर क्या होते हैं। अगर हम कहें आपसे कि रियल नंबर के बारे में बता दो भाई साहब कि रियल नंबर क्या होता है, अगर हम कहें कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो रियल नंबर्स को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे ना, तो ऐसे नंबर्स जो रेशनल हो और साथ ही साथ इरेशनल हो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो रेशनल हो तो वो तो वास्तविक संख्याएं हैं, और इरेशनल भी हमारी कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रेशनल भी होती है, इरेशनल होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा रियल नंबर कहलाता है, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे हमने बोला पाई हमारी वास्तविक संख्या, आप कहोगे बिल्कुल है क्योंकि ये रेशनल है। जैसे हमने बोला -2/7, ये देखो रेशनल नंबर है, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। मतलब कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इनसे जो नंबर बनते हैं वो हमारी सारी संख्या कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है। इतनी बात समझ गए। तो रियल नंबर के बारे में समझ गए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं सीखना कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा वास्तविक संख्या देता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत ही एग्जाम में सवाल बनता है इससे, यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि हम बात करेंगे सह आवाज संख्या क्या होती है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने एग्जाम में सवाल बनता है सह आवाज संख्या क्या होती है। सह आवाज संख्या के बारे में बात करेंगे ना, तो को प्राइम, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सह आवाज संख्या क्या होती है।
एक बात ध्यान से समझना, जब भी को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे ना तो ये सिंगल में नहीं आता, ये पेयर में आता। ऐसे दो नंबर्स, मानो यहाँ पर नंबर n1 है और n2 है, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन जो नंबर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कॉमन हो एक के अलावा। ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी अदर नंबर कॉमन ना हो, यानी कि ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है सहअवाची संख्या। जैसे हमने बोला कि 3 और 4, हमें बता दो क्या ये सहअवाची संख्या है। आपको 3 और 4 में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक। यदि हमारा एक है ना, एक मासा होने का मतलब 3 4 में सिर्फ एक ही कॉमन है, बाकी इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 3 4, अगर 3 4 में आप मुझे बताओ सहअवाची संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल सहअवाची संख्या है, क्योंकि 3 और 4 में एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इतनी बात समझ गए। जैसे हमने बोला कि आप मुझे बताओ 16 और मान लो 25, 16 25 दिया गया, आप मुझे बताओ ये क्या सहअवाची संख्या है। आप कहोगे 16 में एक कॉमन है, 25 में, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है और तो कोई कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये हमारी सहअवाची संख्या है। जैसे हमने बोला, मान लो यहाँ पर 2 बोल दिया, फिर बोल दिया 8, 2 और 8 क्या हमारी सहअवाची संख्या। आप कहोगे एक तो कॉमन है, साथ ही 2 और 8 में हमारा 2 भी कॉमन है। जब 2 कॉमन है, एक से अलावा कुछ भी नंबर कॉमन होता है तो वो हमारी संख्या जो होती है वो सहअवाची संख्या नहीं होती है। को प्राइम मतलब का समझे। जैसे हमने बोला यहाँ पर लिख दिया 3 और दूसरा लिख दिया 6, आप मुझे तो यहाँ क्या कॉमन है, आपको 3 कॉमन है, एक भी कॉमन है। यहाँ जब 3 कॉमन है मतलब कि एक के अलावा कुछ और नंबर कॉमन है ना, तो ये हमारी संख्या जो होगी वो सहअवाची संख्या नहीं होगी। सहअवाची संख्या का मतलब ही ये होता है ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनमें जो हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में। मैंने सारा कुछ आपको डिटेल से समझा दिया है कि जब भी सवाल बन देंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, तो अब आप उसे आसानी से चुटकियों में सॉल्व करने लगोगे, क्योंकि आपके सामने सारा कुछ जानकारी हो गई होगी। दोस्तों मेरा पर्पज ही यही है कि आप थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन अच्छी तरीके से सीखो। जब तक आप मुझसे घुल मिल नहीं जाते हो ना, तब तक हम अभी शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप बोरिंग फील ना हो। तो दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। दोस्तों कल हम सवाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है क्या उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या हम सवालों में अप्लाई कर पा रहे हैं, वो कल की क्लास में आप अच्छे से सीखोगे। जब आपके सामने सवाल होंगे और मैं आपको पीछे का रिवीजन करवाता जाऊंगा सवाल को सॉल्व करते करते, तब आप जानोगे कि हाँ जो कुछ भी मैंने सीखा है क्या वाकई में सवाल इससे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये सब आपको कल की क्लास में समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास और कल की क्लास, अब जो आगे की क्लास होने वाली है ना उसमें हम सवाल कराएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 2 क्लासें अच्छे से रिवीजन करके आना है, ताकि आप जब भी सवाल करोगे ना तो कुछ ही आसानी वे में इसको सवाल को सॉल्व कर पाओ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ भी जो भी मैंने पढ़ाया बहुत ही अच्छे से देखना। और हाँ, मैथ से घबराना नहीं, बहुत ही आसान होती है मैथ, आपको परेशान होना नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। और जैसा भी आप कहोगे, जैसा भी आपकी विश होगी, उस टाइप से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी इस क्लास को पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।